प्रॉपर्टी के प्रायोजक हैं देसवाल ग्रुप। आप देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी। मंदी का माहौल है और इस माहौल में प्रॉपर्टी मार्केट में स्कीम्स की भरमार है। स्कीम्स के बहाने डेवलपर्स ग्राहकों को लुभाने का हर दांव चल रहे हैं। तमाम ऑफर्स में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। तो ये कितना फायदेमंद होगा आपके लिए और ये ऑफर क्या है और इसमें किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, हमने इसकी गहरी पड़ताल की। प्रॉपर्टी मार्केट में है स्कीम्स की बहार। कहीं है डिस्काउंट्स की फुहार, तो कहीं मिल रही है फ्री में कार। ईएमआई में छूट का भी है उपहार। लेकिन क्या रखें ध्यान, कितने सही है ये औजार। दिल्ली एनसीआर में जगह जगह लगे होर्डिंग्स घर खरीदारों को न्योता दे रहे हैं कि वो कैसे भी करके डेवलपर के प्रोजेक्ट तक पहुंच जाएं। मौजूदा हालात में डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स तक ग्राहकों को खींचने में सबसे ज्यादा कामयाब स्कीम है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यानी 2080 या 1090-10 स्कीम। एनसीआर में शायद ही कोई ऐसा डेवलपर हो जिसने इस स्कीम पर दांव नहीं लगाया है। घर बेचने के लिए हर तरह का फॉर्मूला लगाने वाले डेवलपर्स भी इस स्कीम की तारीफ करते नहीं थकते। कि आज की तारीख में जो स्कीम्स चल रही है ना, वो सारी की सारी यूजर फ्रेंडली है। बीच में क्या था, मार्केट में एक इन्वेस्टर बहुत ज्यादा एंट्री कर गया था, तो जिसकी वजह से यूजर को बहुत हाई प्राइसेस पे चीजें मिल रही थी और यूजर्स मार्केट से गायब हो गया था। आज की तारीख में एंड यूजर फिर से अवेलेबल है और उसके लिए जितनी भी स्कीमें सारी एंड यूजर फ्रेंडली है। कोई बेवकूफ बनाने वाली या वैसी स्कीम नहीं है। अगर आप देखिए जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन है, आज कोई भी एंड यूजर है वो बेचारा या तो किराए के घर में रह रहा होगा, तभी तो वो अपना नया घर खरीदना चाह रहा है। अब उसको वो लोन देके उसे बिल्डर की भी पेमेंट करनी है और अपना इंटरेस्ट भी बेयर करना है। तो अगर आज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम उसे मिल जाती है तो उसके ऊपर से एक हेडेक हट गया कि भाई मेरे को आज इंटरेस्ट पे नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना मकान का किराया देना है जो वो शुरू से देता आ रहा है। जब पोजीशन आएगा तब मुझे अपना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तब मेरा मकान का किराया खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए तो काफी कुछ बेनिफिशियल है ये। अगर आपको भी ये स्कीम लुभा रही है तो हम आपको बताना चाहते हैं वो चंद सावधानियां जिनका ध्यान रखने से आप डेवलपर की धोखाधड़ी का शिकार नहीं होंगे। इस स्कीम में घर लेते वक्त आप देख लें कि डेवलपर ने पोजीशन तक नो ईएमआई का विकल्प आपको दिया है, क्योंकि अगर 24 या 36 महीने तक नो ईएमआई स्कीम में आप घर लेते हैं तो बहुत मुमकिन है कि इस मियाद में कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाएगा और तब आपको ईएमआई खुद से चुकानी होगी। अगर डेवलपर वक्त पर आपकी ईएमआई का भुगतान नहीं करता तो बैंक के रिकॉर्ड में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होगी। डेवलपर को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अक्सर डेवलपर्स ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने पर ग्राहकों से ही अतिरिक्त रकम वसूलते हैं और ये क्लॉज एग्रीमेंट में ध्यान से देखकर ही इस स्कीम के लिए जाएं। जानकारों का भी मानना है कि नो ईएमआई स्कीम पोजीशन के करीब पहुंच चुके प्रोजेक्ट्स में तो सफल कही जा सकती है, लेकिन नए लॉन्च प्रोजेक्ट्स में इस स्कीम के तहत घर लेने से पहले जोखिम की पड़ताल भी जरूर कर लें। नहीं, मैं नहीं मानता कि ट्रैप है, लेकिन हमें ये देखना है कि कुछ भाई लोग बिना कैलकुलेशन के, कुछ हमारी रियल एस्टेट फर्म्स बिना कैलकुलेशन के सबवेंशन स्कीम लेके आ गई हैं, जो कल को मुझे नहीं समझ में आता कि जिन रेटों में आज वो मार्केट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट को पूरा करके फ्लैट को हैंड ओवर कैसे करेंगे। हमें ये देखना पड़ता है सबवेंशन स्कीम में कि अगर हम इस एरिया में शुरू में शुरुआत कर देते हैं सबवेंशन की, फिर बहुत मुश्किल होता है प्रोजेक्ट को पूरा करना। अगर आपका स्ट्रक्चर पूरा तैयार है और फिनिशिंग में पोजीशन देने में आपको 6 महीने से 1 साल का समय है, तो उस टाइम अगर आप सबवेंशन लेके आती हैं तो ये सबके लिए भले की बात है और इससे बढ़िया प्राइस पॉइंट पे किसी भी कस्टमर को ये स्कीम नहीं मिल सकती। अब आते हैं इस स्कीम के सबसे बड़े सच, यानी क्या ये ऑफर वाकई में आपको कम कीमतों में घर दिलाने का सही दावा कर रहा है। ग्राहकों से ज्यादा ये स्कीम डेवलपर्स के लिए फायदेमंद है, क्योंकि जहां कंस्ट्रक्शन के लिए 20 से 22% की दर से लोन मिलता है और वो भी बेहद मुश्किल से, वहीं इस स्कीम में उन्हें होम लोन के रेट पर ही कर्ज मिल जाता है। और अब सबसे बड़ा सच, इस स्कीम में घर लेने पर डेवलपर आपसे बेसिक सेल प्राइस के तौर पर सामान्य ग्राहकों के मुकाबले ज्यादा रकम वसूलते हैं, यानी
आपकी ईएमआई के भुगतान के लिए आपकी ही रकम का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही अगले 20 साल तक आप बढ़ी हुई रकम के मुताबिक ईएमआई का भुगतान करेंगे। डेवलपर्स खुद मानते हैं कि ज्यादातर स्कीम्स केवल ग्राहकों को भरमाने का एक तरीका है और उन्हें किसी भी तरह से सस्ता घर नहीं मिल पा रहा है। कुछ स्कीमें आप जरूर देखते हैं, लेकिन अगर जब आप उसमें डिटेल में जाते हैं तो इफ एंड बट्स बहुत सारे होते हैं। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल कि वो स्कीम्स क्या हैं। लेकिन बायर जब भी जाता है तो उसको खाली प्राइस नहीं देखनी है, उसको बिल्डर, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या फैसिलिटीज हैं, कब वो बन के आएगा, ये बारी चीजें भी देखने की जरूरत है। एंड कंप्लीट डील को समझने की भी जरूरत है कि वो डील में अल्टीमेटली एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ कहीं पैसे देने वाली बात तो नहीं है। इस स्कीम ने डेवलपर्स को इतनी राहत पहुंचाई है कि 2015 में भी ये स्कीम ऐसे ही जारी रहने की उम्मीद डेवलपर्स को है। हमें लगता है कि अब जैसे गवर्नमेंट नहीं आ गई है और संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं कि हमारी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है और इन्फ्लेशन है, दे आर कमिंग अंडर कंट्रोल। तो उससे एक उम्मीद तो जरूर बनती है कि आने वाले साल में इंटरेस्ट रेट कम होंगे, जिसका सीधा फायदा हमारे उपभोक्ता को पड़ने वाला है। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि हलचल भी बढ़ेगी। जो आज की डेट में हम सिर्फ स्कीम्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना, नए नए तरीके लोग खोज रहे हैं अपने आप को चालू रखने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो एक कंटिन्यू रहेगा और एक स्थायी स्टेबिलिटी आ जाएगी मार्केट। यानी इस स्कीम में घर लेने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही आखिरी फैसला करें। खासकर ये गणित जरूर देख लें कि आप नो ईएमआई के चक्कर में पड़कर हमेशा के लिए महंगी ईएमआई का बोझ तो लेने की तैयारी नहीं कर रहे। अगर आज ज्यादा कीमत पर घर लिया तो फिर पोजीशन के बाद बड़ी ईएमआई भी आपको ही चुकानी होगी। आदित्य केराना, दिल्ली आज तक। तो आपकी प्रॉपर्टी में हमारा मकसद यही होता है कि हम आपको ये जितने ऑफर्स हैं, जितनी स्कीम्स हैं, इनके पीछे तथ्य क्या है, सत्य क्या है और आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन पर हम आपको बता सकें। बहरहाल